Hi students, hello everyone. Today we start statistics chapter number 5 Gujarat board syllabus बच्चों skewness of frequency distribution. We complete the first 4 chapter. Last में जो complete किया chapter number 4 क्या था? Dispersion. Okay. आज हम करेंगे बच्चों skewness. Before start a chapter, we go for the two topics which are already completed. क्या था? Central tendency chapter number 3 जहाँ पे हमने देखा mean median mode. सेकेंड हमने देखा बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब हम समहाउ के पॉपुलेशन जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, या वी कैन से जो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस इन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, उसको बोलते हैं डिफरेंसेस ऑफ द डेविएशन. तो डेविएशन टॉपिक हमने स्टडी कर दिया है. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों स्क्यूनेस, क्या एग्जैक्टली स्क्यूनेस क्या है, क्या होगा चैप्टर इज सिंपल अगेन. ओके, स्टडी अबाउट द स्क्यूनेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अबाउट द स्क्यूनेस. स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये स्टडी करोगे तो आपको स्क्यूनेस आइडिया आ जाएगा. स्क्यूनेस क्या है बच्चों? सिमेट्रिक मींस व्हाट, कि सपोज आपका जो xi और fi दिया है, ओके, व्हाट इज अबाउट द सिमेट्रिक. तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, ओके, इज समथिंग लाइक दैट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो वहां पे वेरी नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज लाइक दैट, समथिंग 1 3 6 9 6 3 1. फ्रीक्वेंसी देखो क्या हो रही, इंक्रीज, मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज. ओके, तो कि मैं इसका कर्व बनाऊंगा, देखो 1 3 6 9 6 3 1, something like that. So it's a completely which type of bell shape curve, increase, maximum and then decrease. 1 3 6 9 maximum again decrease. तो बच्चों इस टाइप का कुछ कर्व मिलता है, ओके, उसको हम बोलेंगे बेल शेप कर्व. तो इसको क्या बोलेंगे? नथिंग बट द सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मैक्सिमम जाए, further again go for decreasing, is a symmetric frequency distribution. okay okay. तो बच्चों सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड सेम ही आता है. अगर इसका आंसर देखो यहाँ पे टेक्स्ट में कैलकुलेट किया ये लोग ने, इसका मीन मीडियन मोड निकाला कि फॉर एग्जांपल 200 400 600 800 1000 1200 और 1400, ये xi और fi, इसका मीन मीडियन मोड निकाला, सबका आंसर सेम ही आ रहा है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. तो बच्चों मीन मीडियन मोड जहां पे सेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो लेट्स गो फॉर द थियरी पॉइंट ऑफ व्यू कि सिमेट्रिक होता क्या है. प्रैक्टिकली आपने देख लिया, थियरी व्हाट सेज. तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 173 योर टेक्स्ट बुक. वेरी फर्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे किसके? सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आंसर फॉर 1 मार्क एंड 2 मार्क. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. ऑलवेज तीनों का आंसर सेम ही आएगा, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ऑलवेज. क्लियर. सेकेंड, Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1, मतलब डिफरेंस ऑफ द मीडियन फ्रॉम क्वार्टाइल. इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ द मीडियन फ्रॉम क्वार्टाइल. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने जाऊं, क्लियर, दिस कंप्लीटली बेल शेप कर्व, इट्स अ कंप्लीटली बेल शेप कर्व. बच्चों नॉर्मली वी नो है Q1 यहां पे होता है और Q3 यहां पे 25 और 25% ऑब्जर्वेशन. एट सेंटर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. सेंटर पे क्या होगा? मीडियन. तो बच्चों ये जो डिफरेंस होगा ना, Q3 माइनस M, ये डिफरेंस इज इक्वल टू M माइनस Q1. तो ये दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होगा. Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1 डिफरेंस. क्लियर. ऑलवेज इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड, फ्रीक्वेंसी को कैसे मिलेगा? बेल शेप को. फ्रीक्वेंसी को कैसा होगा? शॉर्ट आंसर MCQ. तो इट्स अ बेल बजाते हैं ना, बेल शेप, समथिंग लाइक दैट. तो बेल शेप को frequency distribution is a bell shape curve. And fourth one, frequency of observation at equal distance on both the side is mode is equally distributed.
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्वल साइड, मोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब देखो सेंटर पे है मोड, मोड कहां पे होगा नॉर्मली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेंटर, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल साइड, मतलब ये साइड जो उतनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ये साइड होगी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एट इक्वल साइड ऑफ द मोड, मतलब जो आपका हाईएस्ट होगा उसके आइदर साइड दोनों फ्रीक्वेंसी सेम जाएगी। ओके, दिस आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिक। तो क्लियर हुआ एवरीवन सिमेट्रिक क्या होता है? अगेन रिपीट, मीन मीडियन मोड क्या हो बच्चों? सेम, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। सेकेंड, Q3 माइनस एम इक्वल टू एम माइनस Q1, ये डिफरेंस हो ना वो सेम होगा। थर्ड, इट्स अ बेल शेप कर्व, कर्व कैसा मिलेगा? बेल शेप। एंड फोर्थ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल ऑफ द मोड ऑफ द आइदर साइड, दोनों साइड का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो एक साइड कम हो, बोथ आर द साइड ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ना व्हाट इज स्क्यूनेस, तो स्टडी करेंगे, सिमेट्रिक स्टडी कर दिया, नाउ स्टडी अबाउट द स्क्यूनेस, कि स्क्यूनेस क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्यूनेस से पहले, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। डेफिनेशन क्या है बच्चों? लैक ऑफ सिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं, लैक का मतलब नहीं है, तो लैक ऑफ सिमेट्रिक, लैक ऑफ सिमेट्रिक इज नोन एज अ स्क्यूनेस। जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस, मतलब वहां पे एरर है, यहाँ पे एरर नहीं है, डिफरेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो लैक ऑफ सिमेट्रिक इज नोन एज अ स्क्यूनेस। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे स्क्यूनेस के? कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी सिंपल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? अगेन आंसर फॉर 2 मार्क। तो बच्चों वेरी सिंपल आंसर, जो ये आंसर स्टडी किया ना उसका ऑपोजिट। फर्स्ट, मीन नॉट इक्वल टू मीडियन, नॉट इक्वल टू मोड। फर्स्ट क्या था? इक्वल, तो यहां पे बच्चों तीनों आंसर इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट, Q3 माइनस एम इज नॉट इक्वल टू एम माइनस Q1, ये जो डिफरेंसेस होगा वो सेम नहीं होगा, कोई भी साइड कम या ज्यादा हो सकता है, ऑपोजिट। देन थर्ड, इट्स नॉट अ बेल शेप कर्व, बच्चों बेल शेप कर्व वो नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली इस टाइप का कर्व नहीं मिलेगा। कैसे भी मिल सकता है, मतलब समथिंग ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है। तो नॉट अ कंप्लीटली परफेक्टली बेल शेप कर्व, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल साइड ऑन बोथ ऑफ इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये था फ्रीक्वेंसी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, frequency distribution are not equal distributed on both the side। तो यहां पे क्या था? both the side equal distribution, यहां पे दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट टॉपिक वेरी सिंपल ऑफ द चैप्टर स्टार्ट किया था, स्क्यूनेस क्या होता है, उससे पहले मैंने स्टडी किया कि सिमेट्रिक क्या होता है। क्लियर? वेरी सिंपल डेफिनेशन, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हैविंग अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। नॉर्मली सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑब्जर्वेशन में या हम बोल सकते हैं कोई डेविएशन नहीं है। क्लियर हुआ? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो लैक ऑफ सिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर एवरीवन बच्चों? फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, गुड। नाउ वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। अब सेकंड टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ। एवरीवन क्लियर? चैप्टर इज ऑल अबाउट द स्क्यूनेस। चैप्टर क्या है? ऑल अबाउट द स्क्यूनेस, मतलब सिमेट्रिक नहीं है तो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की डिफाइन स्टडी की, लैक ऑफ सिमेट्री, उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की। अब स्टडी करेंगे उसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। नेक्स्ट आंसर, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर? गुड। तो बच्चों टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, टू टाइप। आइडल स्क्यूनेस क्या होगा? पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस
या तो नेगेटिव स्क्यूनेस। क्लियर? पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ओके, दोनों स्टडी करेंगे। सेकेंड आंसर इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस? क्या होता है बच्चों पॉजिटिव स्क्यूनेस? ओके, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी लिखूंगा आपको। इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव स्क्यूनेस। आप लोग भी लिख सकते हो, मतलब इसका जो आंसर फाइंड करोगे आप नॉर्मली। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है एक्स आई और एफ आई। क्लियर? एक ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 एज ऑन 10 2 8 14 10 8 6 4 3 2 2 1 एज ऑन। मतलब देखो बच्चों 2 8 14 यहाँ पे ही आ गया स्टार्टिंग में, और उसके बाद बहुत सारी फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही। तो इसके ग्राफ बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा कर्व समथिंग लाइक दैट। देखो 2 8 14 2 8 14 फिर जा रहा है, या और बेटर करूं मैं आपको 2 8 14 फिर चलता ही जा रहा है ऐसे ऐसे। इट्स नॉट अ एग्जैक्टली परफेक्टली बेल शेप को समथिंग लाइक दैट, हाँ बोल सकता हूं। तो समथिंग लाइक दैट कि एग्जैक्टली बेल नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइप स्लैंटिंग 2 8 14 फिर जाता ही रहेगा नैन। तो बोल सकता हूं मैं राइट साइड बहुत ज्यादा एलोंगेट हो रहा है। 2 8 14 10 8 6 4 3 3 2 2 1 एज ऑन। क्लियर? तो इट्स नॉट अ परफेक्टली बेल शेप। क्या होता है? एग्जैक्टली लाइक दैट। क्लियर हुआ? बट ये परफेक्टली बेल शेप नहीं है। क्लियर? तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर इसका मैं मीन मीडियन मोड फाइंड करूंगा तो आंसर समथिंग लाइक दैट। बच्चों फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक दैट, mean is greater than median is greater than mode. Write down mean is greater than median greater than mode. Clear? Mean is greater than median is greater than, तो कहीं ना कहीं we can say answer in decreasing order. Decreasing order. Okay? mean सबसे बड़ा होगा, फिर median बड़ा होगा बच्चों, फिर mode. तो mean is greater than median, median is greater than mode. Okay, like that, yes. Second, positive skewness, Q3 minus M is greater than M minus Q1. Q3 minus M is greater than M minus Q1. For example, it's a Q3 or it's a Q1 M. तो Q3 minus M ये बड़ा होगा compared to M minus Q1. Q3 minus M is greater than M minus Q1. Then third, right tail is more elongated. Right tail का मतलब देखो ये right side बहुत ज्यादा जा रहा है, तो right tail is more elongated. Right tail is more elongated. Clear everyone? Everyone. So students, it's all about the positive skewness. क्या होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस? मतलब जो आप स्क्यूनेस फाइंड करोगे आंसर प्लस में होगा। स्क्यूनेस जो भी हम फाइंड करेंगे इट हैज टू बी पॉजिटिव। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव? ग्राफ समथिंग ऐसा मिलेगा और दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इसका ऑपोजिट आ जाएगा आपको आंसर ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस। तो नाउ स्टडी अबाउट द नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, now let's see. अब देखो xi और fi फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव स्क्यूनेस की फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है xi 6 7 8 9 10 11 12 13 एज ऑन। फ्रीक्वेंसी देखो 1 2 3 4 5 8 10 7 4 1। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे यहाँ पे समथिंग आ रही है, ऊपर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हाईएस्ट, और हाईएस्ट के बाद बहुत कम फ्रीक्वेंसी 3 या 4। तो बच्चों इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, ओके, तो समथिंग लाइक दैट।
ओके, जैसे इसका था राइट टेल, तो इस लेफ्ट टेल है ना, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 8 10, उसके बाद 3-4 फ्रीक्वेंसी है। तो चलो आंसर इसका मीन मीडियन मोड फाइंड करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, मतलब अल्टीमेटली मीन मीडियन और मोड। क्लियर एवरीवन? ये समथिंग लाइक मीन होगा, ये होगा मीडियन और ये होगा मोड। फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन और मोड। सेकेंड, Q3 माइनस M इज लेस देन M माइनस Q1। सपोज ये Q3 है और ये है Q1, तो Q3 माइनस M, ये डिफरेंस Q3 माइनस M इज लेस देन M माइनस Q1, मतलब Q3 माइनस M का डिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू M माइनस Q1। एंड थर्ड, लेफ्ट टेल इज मोर एलोंगेटेड, मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा है, यहां पे राइट साइड ज्यादा था। क्लियर? इज ऑल अबाउट द नेगेटिव स्क्यूनेस। तो स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस में पूछा है कि स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस एंड आल्सो इज डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 3 पॉइंट्स आपके पास है। चौथा, ग्राफ वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये ग्राफ के कर्व से भी, ये 4th पॉइंट आप बना सकते हो, 1 2 3 और ये है 4th पॉइंट, but it's only that 3 point is enough in exam. Clear for a skewness and its type. Clear everyone? Good. तो फर्स्ट क्या स्टडी किया हमने, स्क्यूनेस, सिमेट्रिक। सेकंड क्या स्टडी किया, इट्स टाइप ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, मेजर्स, ये टॉपिक हमने चैप्टर 4 में भी किया है। स्क्यूनेस के 2 मेजर हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट मेजर एंड अ रिलेटिव मेजर। अब आप लोग को ही पूछूंगा मैं, क्योंकि दोनों टॉपिक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर्स। एंड रिलेटिव मेजर। तो क्या होता है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, समझाया था चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में भी था डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट और रिलेटिव, यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है। ठीक है, रीड करो। ओके, नाउ एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, डिनोटेड बाय SK। ओके बच्चों, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो जब 2 या उससे ज्यादा डेटा दिया हो, एक्सप्रेस दोनों के यूनिट सेम हो, सेम यूनिट्स, इट्स अ मेन, जो वहां पे भी चैप्टर 4 में था, सेम यूनिट्स होने चाहिए। 2 डेटा दिया हो, ए और बी, 2 ग्रुप दिया हो, 2 पॉपुलेशन दिया हो, both are expressed in the same units, then absolute measure is ideal, expressed in the same units, denoted by SK, skewness। मतलब स्क्यूनेस, इन शॉर्ट ये चैप्टर में स्क्यूनेस जो भी फाइंड करोगे आप आंसर, तो आंसर के पीछे आप लोग यूनिट्स लगाओगे, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मार्क्स, व्हाटएवर। क्लियर? बट जो भी आंसर आएगा, आंसर के पीछे यूनिट्स लगेगा। गॉट इट? वो होता है एब्सोल्यूट मेजर। Next about the relative measure. The absolute measure of skewness is obtained by the difference of average. Absolute measure कैसे मिलेगा? Obtained by the difference of average in Carl-Pearson method and difference in the quartile-Bowles method. बच्चों 2 मेथड है यहाँ पे चैप्टर में, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो, वहां पे देखोगे। तो 2 मेथड है यहाँ पे, 2 मेथड से हम एब्सोल्यूट मेजर फाइंड कर सकते हैं। एक तो एवरेज मेथड जो दिया है कार्ल-पियर्सन ने, दूसरा है बाय द क्वार्टाइल डिफरेंस, दिया है बाय द बाउलिस मेथड। ओके, दिस मेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कंपेयरिंग 2 पॉपुलेशन विद डिफरेंट यूनिट्स, बट जब डिफरेंट यूनिट्स दिया हो, एक का किलोग्राम हो और एक का सेंटीमीटर हो, डिफरेंट यूनिट्स हो, तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजर आइडियल नहीं है। तो इन दैट केस 2 पॉपुलेशन विद डिफरेंट यूनिट्स, ओके, एट दैट टाइम आइडियल इज अ रिलेटिव मेजर। So बच्चों, relative measure is used for comparative study of the 2 or more population for coefficient of skewness. Relative measure
जब डिफरेंट यूनिट्स हो ना, डिफरेंट यूनिट्स इन पॉपुलेशन, सेम यूनिट्स हो, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस डिनोटेड बाय एसके। डिफरेंट यूनिट्स हो इन पॉपुलेशन, वेरिएबल हो दो यूनिट्स के अंदर, तो वहां पे कौन सा होगा बच्चों, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। और रिलेटिव को क्या बोलते हैं हम, चैप्टर 4 में सिखाया है मैंने। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिलेटिव, वेरी गुड, कोएफिशिएंट। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। रिलेटिव को क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट। तो रिलेटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना। एन इज डिनोटेड बाय जे। तो शॉर्ट आंसर, स्क्यूनेस डिनोटेड बाय एसके, कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय द जे। क्लियर। देन इसका जो भी आंसर आएगा जे का, इसमें यूनिट्स नहीं लगाना, लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे, सेम लाइक चैप्टर 4। तो बच्चों एब्सोल्यूट और रिलेटिव चैप्टर 4 में किया था, वही यहां पे आ रहा है, सेम वैसे ही जा रहा है। तो रिवाइज इट, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो क्या है डिफरेंस, एब्सोल्यूट नॉर्मली दो यूनिट्स सेम, सॉरी दो ग्रुप ऑफ डेटा दिया हो, पॉपुलेशंस दिया हो यहाँ पे, तो एक्सप्रेस इन सेम यूनिट्स हो, तो वहां पे जाओ, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस डिनोटेड बाय एसके, okay, expressed in the same units. Both the population are with different units, then ideally is a relative measure of skewness denoted by J. Clear हुआ, यहाँ पे units नहीं लगेंगे। Everyone clear? Absolute measure and a relative measure of skewness. तो next topic is about the method of determining skewness and coefficient of skewness बच्चों। तो यहाँ पे कौन सी मेथड्स है डिटरमाइनिंग करने की, methods of determining skewness। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग आ रहे हैं, मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस। फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन मेथड, सेकेंड बाउलिस मेथड। तो ये चैप्टर बच्चों अकॉर्डिंग कहा जा रहा है चैप्टर बहुत इजी है, क्यों, आपको सिर्फ मेथड की फॉर्मूला देखनी है। अब उसके अंदर क्या आने वाला है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, जो आपने चैप्टर 3 और 4 में सिखाई है ना। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए प्रैक्टिकली इजी होगा। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला स्टडी करनी, किसकी फॉर्मूला क्या है, क्लियर हुआ, उसको फाइंड कैसे करना है, वो आपको आता है, चैप्टर 3 में सिखाई आपने, क्वार्टाइल, मीडियन, डेसाइल, एस, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, इट्स ऑल अबाउट दैट। क्लियर। तो मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस बच्चों, मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस दो मेथड्स है यहाँ पे, कौन सी, कार्ल पियर्सन एंड बाउलिस मेथड ऑफ स्क्यूनेस। गॉट इट, वेरी गुड। ओके बच्चों, नाउ लिसन, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्क्यूनेस। फर्स्ट लेक्चर क्लियर हुआ, चैप्टर नंबर 5 थियरी ऑलमोस्ट बोल सकता हूं कि बहुत पूरी हो चुकी, और प्रैक्टिकल पे आएंगे, सम्स करेंगे। तो सेकेंड जो लेक्चर होगा, ओके, यूट्यूब पे जो आप देखोगे, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड, मतलब इसके सम करेंगे, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, कीप रिवाइज, कीप लर्निंग, एंड प्लीज बी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।